नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर बीकानेर संभाग की ताज़ा तरीन खबरें प्रतिदिन आप लोगों तक लेकर आता हूं। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और फिर आगे देखें कि आज बीकानेर में दिन भर क्या रहा। खास डालते हैं एक नजर। पीबीएम सुधारू जन आंदोलन का 5वां दिन, सेवा दल कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में संभाली सफाई की कमान। पेयजल संकट से त्रस्त वार्ड 7 के लोगों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 8 इंच पाइपलाइन और नया फीडर लगाने की मांग। भाजपा नेता मेड़तिया पर एफआईआर मामला, एसपी से मिला बीकानेर बार एसोसिएशन, जांच की मांग। लोकतांत्रिक पार्टी बीकानेर द्वारा जिले में व्याप्त जन समस्याओं को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन। विधायक सिद्धि कुमारी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, ओबीसी कांग्रेस ने फूंका पुतला। राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा मंत्री बनने के बाद सोमवार को पहली बार डूंगरगढ़ पहुंचे। शासन विभाग के माध्यम से अलग अलग वार्डों के लिए अलग अलग समस्याओं के समाधान हेतु लगाए सीवेज निगम कार्यालय। बीकानेर वार्ड नंबर 48 में जल निकासी और सीवरेज समस्या को लेकर धरने पर बैठे पूर्व पार्षद नंदलाल जावा। सैटेलाइट हॉस्पिटल के अंदर जलदाय विभाग द्वारा बनाई गई नई टंकी से रात 1 बजे ओवरफुल होने के कारण 2 घंटे तक पानी टंकी से नीचे गिरता रहा। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने सोमवार को डूंगरगढ़ में एनएफएस के लाभार्थियों से किया संवाद। और सोमवती अमावस्या के दिन लक्ष्मीनाथ मंदिर के पास स्थित गौशाला में प्री मैच्योर डिलीवरी के बाद बच्चिया को एक मासूम के द्वारा सराहा गया। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम को लेकर के लगातार आंदोलन हो रहे हैं। जन आंदोलन का आज ये 5वां दिन है। सेवा दल कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में सफाई की कमान संभाली। पीबीएम अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं के खिलाफ चल रहे पीबीएम सुधारू जन आंदोलन के 5वें दिन सोमवार को सेवा दल कार्यकर्ताओं ने अनूठी तरीके से विरोध दर्ज कराते हुए अस्पताल प्रशासन को जागृत करने के लिए सफाई अभियान चलाया। सेवा दल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पीबीएम अस्पताल परिसर के विभिन्न वार्डों, गलियारों, सार्वजनिक स्थानों की सफाई की। इस दौरान लंबे समय से गंदगी से जूझ रहे शौचालयों की भी विशेष रूप से सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। आंदोलनकारियों का कहना है कि अस्पताल में सफाई व्यवस्थाओं और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। अभियान में सेवा दल के संयोजक कमल कल्ला, विष्टाराम सियाग, मदन गोपाल मेघवाल, देहात सेवा दल अध्यक्ष रामनिवास गोदारा, शहर सेवा दल अध्यक्ष अनिल व्यास, भवर कुकड़ा, हेमंत सिंह यादव, श्री कृष्ण गोदारा, सुभाष स्वामी, पूनम भांबू, प्रति मेघवाल सहित सैकड़ों सेवा दल कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। दिखाते हम आपको यहाँ की को तस्वीरें। पीबीएम अस्पताल के अंदर सफाई का अभियान सेवा दल के मार्फत किया गया है और ये मैसेज देने के लिए है कि पीबीएम अस्पताल की जो सफाई व्यवस्था है वो पूर्णतया बेपटरी हो चुकी है। यहाँ पर सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। हमने इसी बात को लेकर धरना दे रखा है कि मुख्य जो मांगे हैं उनमें सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सफाई नहीं होने के कारण यहाँ जो परिजन साथ में आते हैं वो और बीमार हो जाते हैं। इसलिए आज हमने यहाँ पर झाड़ू से सफाई की है और टॉयलेट जो बुरी तरह खराब थे उनको भी हमने साफ किया है। और मैं आपके मार्फत कहना चाहता हूं कि यहाँ की जो सफाई व्यवस्था है समय रहते अगर सुधार नहीं किया गया तो यहाँ और ज्यादा हालात खराब होंगे। हम सब मिलकर हमारे जल संकट से त्रस्त वार्ड नंबर 7 के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 8 इंच पाइपलाइन और नया फीडर लगाने की भी मांग की। गौरतलब है कि वार्ड संख्या 7 बीकानेर पूर्व स्थित नोखा रोड पर पेट्रोल पंप के पीछे रहने वाले मोहल्ले वासियों ने वर्षों से चली आ रही पेयजल समस्या के स्थायी समाधान की मांग को लेकर के जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी के नेता भगवान सिंह मेड़तिया पर एफआईआर की जांच को लेकर के आज वकीलों का एक दल जो है वो जिला पुलिस अधीक्षक से मिला। बीकानेर में बिजली सप्लाई कंपनी बीकेसीएल की मनमानी और लापरवाही को लेकर विरोध प्रदर्शन पुलिस के
बहसबाजी के बाद भाजपा नेता अधिवक्ता भगवान सिंह बेड़तिया पर एफआईआर का जो मामला है उसको लेकर के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार पुरोहित के नेतृत्व में एसपी मृदुल कच्छावा से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की। मामले की जांच वरिष्ठ अधिकारी से करवाई जाने और स्वतंत्र गवाहों के बयान भी जांच में किए जाए शामिल। इसके अलावा पूरे मामले से जुड़े सीसीटीवी वीडियो और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की भी जांच होनी चाहिए। आज हम हमारे साथी भगवान सिंह जी बेड़तिया के समर्थन में एसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं और उन्हें ये अवगत कराना चाहते हैं कि बीकेसीएल कंपनी जो यहाँ एक प्राइवेट कंपनी है, उसकी कार्यशैली से बीकानेर का हर नागरिक, हर मोहल्ला, हर ऑफिस, हर कार्यालय बुरी तरीके से परेशान है। और जिस तरीके से उनकी कटौती चल रही है, बिना किसी सिद्धांत के, बिना किसी कार्रवाई के, मनमाने ढंग से, चाहे जिस तरीके से काटिए, पेड़ों की कटाई छटाई करनी है, 5-5 घंटे बिजली काट दी जाती है। एक तरफ इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, अदालतें हैं तो उसके अंदर बड़ी दिक्कत हो रही है, 5-5 घंटे तक अदालतें काट दी, 5 घंटा अदालत का समय होता है, यहाँ 5000 से अधिक। बीकानेर जिले में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर के राष्ट्रीय लोक दल जो है रालोपा, उसकी तरफ से प्रदर्शन किया गया, जिनमें खास तौर से मुख्यमंत्री का पुतला फूंक करके उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। जिले में पानी, बिजली और पीबीएम अस्पताल में अव्यवस्थाओं सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाध्यक्ष दानाराम घिंटारा की अगुवाई में आरएलपी का कलेक्ट्रेट पर विशाल प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन में ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में युवा पहुंचे। पानी की जो सुविधा हो रही है, बिजली का संकट है, बकाया फसल बीमा का क्लेम नहीं मिल रहा है, पीडीएम के तहत जिस प्रकार से माताएं बहनें बहुत से जूझ रही है, डीएपी यूरिया किसानों को मिल रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बीकानेर ने कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। साथ ही राजस्थान के अंदर मजबूती के साथ आवाज रखने वाले हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ताओं पर जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उन सबको वापस लिया जाए और हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा पूर्ण बहाल की जाएगी। हमारा कितने दिन का अल्टीमेट क्या कुछ रहेगा? अल्टीमेट अभी तो ये हमारा संदेश के माध्यम से हो गया है। जिस दिन हनुमान बेनीवाल आह्वान करेगा, बीकानेर के प्रशासन को पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आज बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से विधायक सिद्दीक कुमारी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया गया। ओबीसी कांग्रेस ने आज पुतला फूंक करके अपना विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस की ओबीसी विभाग ने बीकानेर पूर्व विधायक सिद्दीक कुमारी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ओबीसी वर्ग की महिलाओं और कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन क्षेत्र की समस्याओं को लेकर नाराजगी जताई। कांग्रेस नेताओं ने सड़क, जल भराव, बिजली, सीवरेज और पीबीएम अस्पताल की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर के जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। लेकिन पिछले इतने सालों से उनको अनदेखा किया जा रहा है। मानसून आने वाला है और सड़कें भरी हुई हैं। मानसून से पहले जो 15 दिन से बारिश आ रही है, उसमें सड़कें जलमग्न हो चुकी है। तालाब तो खाली है, लेकिन जल के स्विमिंग पूल का रूप ले चुकी है। हमारा पैसा से ये कहना है कि उन्होंने आपको 20 साल जो प्यार दिया है, उस प्यार का अब एहसान लौटाने का टाइम आ चुका है। पीबीएम के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। सीवरेज का पानी है जो बाहर निकल कर रोडों पे घूम रहा है। राजस्थान सरकार के नागरिक खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा डूंगरगढ़ में पहुंचे। उनके आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जगह जगह पर उनका स्वागत किया। डूंगरगढ़ पहुंचने पर राजस्थान श्री विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष रामगोपाल सुथार ने मंत्री गोदारा की अगवानी की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्पमालाओं, साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। विभिन्न स्थानों पर स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंत्री सुमित गोदारा श्री डूंगरगढ़ पंचायत समिति परिसर में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में आम जन की समस्याएं सुनी। इसके साथ ही उन्होंने खाद्य सुरक्षा लाभार्थी सम्मेलन में शामिल होकर लाभार्थियों से भी उन्होंने संवाद किया। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां की गई थी। दिखाते हैं आपको इसकी कुछ संपादित अंश। स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से और निगम और बीडीए और हाउसिंग बोर्ड की जो जन समस्याएं उनको लेकर के इन दिनों शिविर संचालित किए जा रहे हैं। नगर निगम परिसर में टेंट के अलग अलग जो केबिन है वहां पर बने हैं, जिनमें घरों के पट्टों से लेकर के और अन्य जो समस्याएं हैं वो समस्याएं जो हैं वहां पर सुनी जा रही है। हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत जब नगर निगम पहुंचे तो वहां पर उन्होंने इस पूरे शिविर का जायजा लिया। आइए दिखाते हैं हम आपको कि किस तरह से स्वायत्त शासन विभाग की विशिष्ट इस योजनाओं के माध्यम से इन दिनों आम जन की सुविधा के लिए और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ये शिविर संचालित किया जा रहा है। बीकानेर के वार्ड नंबर 48 में जल निकासी और सीवरेज समस्या को लेकर धरने पर बैठे पूर्व पार्षद नंदलाल जावा। शहर के वार्ड नंबर 48 में लंबे समय से बनी हुई जल निकासी और सीवरेज की समस्या को लेकर सोमवार को पूर्व पार्षद नंदलाल जावा धरने पर बैठ गए। उन्होंने क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर प्रशासन और नगर निगम के खिलाफ विरोध जताते हुए जल्द समाधान की मांग की। धरने के दौरान जावा ने आरोप लगाया कि वार्ड में सीवरेज जाम रहने
और जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सवा लकी तले की समस्या है जो नासूर बनते जा रही है। सवा लकी तली एक मिनी सूर सागर बन रहा है। नगर निगम को हमारे नए कमिश्नर साहब आए हैं, इनको 4-5 दिन पहले हमने सबसे अवगत करवा दिया था इनको कि सवा लकी तले के अंदर जो पुराने वर्षों पहले जो नाले डाले गए थे वो नाले पूरे क्षतिग्रस्त हो गए, और जो सिविल लाइन के अंदर जो पानी जा रहा है, जो बस्ती का सीवरेज डाली हुई है, सिविल लाइन बिल्कुल चौक पड़ी है। एक और जहां पानी मिल नहीं रहा, पानी की किल्लत अभी भी लोगों के सामने, वहीं दूसरी ओर व्यर्थ बहता पानी। दो तरह की दृश्य और दो तरह की तस्वीरें ये अलग अलग जगहों के सामने आती है बीकानेर में। बीकानेर के सैटेलाइट हॉस्पिटल की नवनिर्मित टंकी, जहां पर नया शहर में जो टंकी है, जलदाय विभाग से यहाँ पानी आता है। जब ये टंकी भर जाती है तो ओवरफ्लो हो जाती है। ओवरफ्लो होने की वजह से यहाँ पर लगातार पानी व्यर्थ बहता रहता है, गिरता रहता है। लिहाजा आसपास के लोगों को भी इससे समस्याएं होती है। वे फोन करके और सूचना करते हैं, तब कहीं जाकर के यह व्यर्थ बहना पानी जो है वो बंद होता है। यह काम नियमित हो रहा है और नियमित होने की वजह से यहाँ पर जो व्यर्थ पानी बह रहा है उसे लेकर के प्रशासन को जल्द ही कोई एक्शन लेना चाहिए। दिखाते हैं हम आपको कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत के कैमरे की नजर से कि आधी रात को ये गिरने वाला पानी जो है वह किस तरह से लोगों को परेशान करता है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने डूंगरगढ़ में पहुंच करके और NFSA के लाभार्थियों से संवाद किया। पंचायत समिति परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान गोदारा ने कहा कि गिव अप अभियान ने प्रदेश के 84 लाख लोगों की खोई मुस्कान लौटाई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अगुवाई में प्रदेश में चला यह अभियान देश भर के लिए नजीर बना। अभियान के तहत 82 लाख लोगों द्वारा स्वेच्छा से लाभ त्याग करना देश भर में एक नजीर है। लोगों से स्वेच्छा से NFSA के लाभ त्यागने का आह्वान किया गया। दिखाते हैं आज सोमवती अमावस्या का दिन था। लक्ष्मीनाथ मंदिर के पास में जो गौशाला है वहां पर बड़ी संख्या में भक्त गायों की सेवा करने के लिए पहुंचे, लेकिन वहां एक परिवार ऐसा भी था जिसका मासूम बच्चा, वहां जो गाय है उसकी एक नवजात बच्चिया जो कि समय पूर्व जिसका प्रसव हुआ था, उसे लेकर के वह काफी उससे दुलार करते हुए देखा गया। आइए मैं दिखाता हूं आपको इस बच्चे को खासतौर से कि ये मासूम अपनी दया, करुणा और संवेदना के साथ इस प्यारे से बछड़े को किस तरीके से दुलार कर रहा है, प्यार कर रहा है। काश कि बचपन ऐसा ही हो और सब बच्चों के हाथ जो अभी मोबाइल में डूबे रहते हैं या मोबाइल से जुड़े रहते हैं, वो थोड़ी देर छोड़ करके उनके भीतर की दया, संवेदना भी जागृत हो। और हर माता पिता जो है वो चाहे पशु पक्षियों की बात करें, मूक जबान हमारे जो ये प्राणी हैं इनकी बात करें, इनकी सेवा में अगर वे समय थोड़ा बिताएंगे तो निश्चित तौर पे एक संजीदा इंसान के रूप में उनकी परवरिश होती नजर आएगी। क्या नाम है? प्रिंस सोनी। प्रिंस सोनी, अरे वाह। यहाँ पर क्या दूध लेने आते हो? नहीं, गायों को गुड़ देने। गायों को गुड़ देने। तो ये बहुत छोटा बच्चा है, इसके साथ क्या कर रहे हो आप? इसके साथ मैं खेल रहा हूँ। इसके साथ खेल रहा है। हाँ। ये प्यारा लग रहा है आपको? हाँ। बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ। इसको घर ले जाओगे? हाँ। पक्का? पक्का। देखिए छोटा बच्चा है, बिल्कुल अबोध है और मासूम सी ये सोच है। जहाँ पर लोग आज अपनों से प्यार नहीं करते, वहाँ पर बच्चा आकर के इस गौशाला में इस प्यारे से बच्चे को, जो गाय का बच्चा है, बछड़ा है, इससे प्यार कर रहा है, खिला रहा है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते मेरा निवेदन कि मेरे यूट्यूब चैनल पर ज्योति टाइम्स न्यूज के जरिए बीकानेर की तमाम खबरें देखना मत भूलिए। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप पहले सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।